हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट कुछ और बेसिक टर्म्स। याद होगा आपको, हमने स्टार्ट किया था बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज के अंदर, और आपसे वादा किया था कि आपकी सारी 11th की जर्नी की पूरी अकाउंट्स इस चैनल में हम कवर कराने वाले हैं, और हमने स्टार्ट किया था कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज। आज की इस वीडियो में दो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, और ऐसे टॉपिक को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, इनकम में, सब में कंफ्यूज होते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि रेवेन्यू इनकम सब सेम है। आज की इस वीडियो देखने के बाद आपका यह डाउट, अगर आपको ऐसा लगता है तो पूरा क्लियर होगा कि रेवेन्यू इज डिफरेंट, इनकम इज डिफरेंट, प्रॉफिट इज डिफरेंट। ओके, सो लेट्स बिगिन। बट इससे पहले कि हम आए तो हम टॉपिक का मीनिंग डिस्कस करें। लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट। मान लो सपोज तुम्हारा एक बिजनेस है ना। हमने डिस्कस किया था, याद करो, बिजनेस में एक बिजनेसमैन क्या करता है, सर ट्रांजैक्शंस करता है। ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या डिस्कस किया था कि सामान को वो खरीदता है ना। वो गुड्स क्या करेगा, तो गुड्स को वो परचेज करेगा, और उसी गुड्स को वो क्या करता है, जो सामान परचेज करके लाया, क्या करता है, सामान को सेल करता है ना। अब सेल करेगा किसको, सर कस्टमर्स को। मान लो ये कस्टमर है। अब कस्टमर क्या करेगा, इसको क्यों सेल किया हमने, ताकि कस्टमर से हमें क्या मिले, मनी मिले। ये जो कस्टमर से हमें पैसे मिल रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। मान लो हमारे दुकान में कुछ जगह खाली थी, हमने उस जगह को किसी को भाड़े में दे दिया, तो सामने वाला अगेन हमें कुछ पैसे देने वाला है, सर ये भी रेवेन्यू है। ठीक है, तो रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, वो सारे अमाउंट जो एक कस्टमर या क्लाइंट से हमें गुड्स या सर्विसेज के बदले में या तो मिला या मिलने वाला है। द अमाउंट अर्न इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड रेवेन्यू। ठीक है, तो रेवेन्यू क्या मतलब है, अमाउंट रिसीव या रिसीवेबल फॉर गुड्स और सर्विसेज इन बिजनेस इज कॉल्ड रेवेन्यू। अब मान लो कुछ लोग लगता है सर प्रॉफिट इज इक्वल टू या इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू। मान लो अगर मेरे पास 1 लाख का सामान है, ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स। मैंने इस सामान को कस्टमर को बेच दिया 1,20,000 में, यानी कि मैंने कॉस्ट प्लस कुछ प्रॉफिट, कितना 20,000, कॉस्ट कितना हमारा 1 लाख, और 20,000 रुपया का प्रॉफिट लगा के बेच दिया। तो मुझे बताओ रेवेन्यू कितना होगा। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो दिस इज रेवेन्यू। ठीक है, दिस अमाउंट 20,000 इज प्रॉफिट, इट्स नॉट योर रेवेन्यू। ये जो अमाउंट है ना, कस्टमर हमको कौन सा अमाउंट देने वाला है, हम कस्टमर से 20 तो नहीं मांगने वाले, हम कस्टमर से पूरे 1,20,000 मांगने वाले। ये हमारा टेंशन है कि हम उस 1,20,000 को कैसे बाफकेट, कैसे डिफरेंशिएट या कैसे अलग करते हैं। ये 20,000 हमारा प्रॉफिट हुआ, ये 1 लाख मेरे गुड्स का है। तो ये जो डिफरेंशिएशन है ना, वो हम यानी बिजनेसमैन करता है, कस्टमर को हम ये नहीं बताते। सो वॉट एवर अमाउंट वी आर रिसीविंग फ्रॉम द कस्टमर, दैट्स कॉल्ड रेवेन्यू। तो ये 20,000 क्या है हमारा, ये 20,000 हमारा रेवेन्यू है। लेकिन प्रॉफिट कितना है, ओनली 20,000। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो सेम इस 1 लाख को मैंने किसी कारणवश सेल कर दिया 80,000 में, तो मुझे कस्टमर से कितना मिलेगा, ये अमाउंट कौन करेगा, पे करेगा, अमाउंट पेड बाय कस्टमर, क्योंकि मैंने कम में बेचा, यही मेरा रेवेन्यू है। ठीक है, दैट 80,000 इज माय रेवेन्यू। इस केस में मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मेरा लॉस हो रहा है। सो हमने क्या समझा इन सारे एग्जांपल से, ये समझा कि रेवेन्यू का मतलब होता है एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम होम कस्टमर और क्लाइंट इज कॉल्ड रेवेन्यू। तो फटाफट मीनिंग देख लेते हैं। रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो। मैंने अभी बताया था ना, ग्रॉस इनफ्लो। 1,20,000 सामान हमने बेचा, तो जो 1,20,000 है दैट इज आवर ग्रॉस इनफ्लो, यानी कि जो हमारे पॉकेट में पैसे आते हैं किस बात के लिए, सामान या सर्विसेज के लिए, दे आर कॉल्ड रेवेन्यू। रिसीवेबल हो, चाहे वो हमें मिला हो या हम मिलने वाला हो। ठीक है, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, सेल गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज।
रेवेन्यू इज द, अदर वर्ड्स में रेवेन्यू क्या है? अमाउंट अर्न इन द बिजनेस, जो आपने अमाउंट अर्न किया, दैट्स कॉल्ड रेवेन्यू। एग्जांपल क्या हो सकता है? सेल प्रोसीड्स। अब देखो सेल प्रोसीड का मतलब क्या हुआ? जो अमाउंट कस्टमर से मिला, दैट्स कॉल्ड सेल प्रोसीड। इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड एक्सेट्रा, इनको हम क्या बोलने वाले हैं? रेवेन्यू। आई होप समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट आते फटाफट लगे हाथ एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट। याद रखना दोनों कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है? अगर आप ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट वगैरह बनाना चाहते हो, आगे चल के जब बनाने जाओगे तो एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। ट्रेडिंग पीएल में रेवेन्यू क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होता है। अगर आपका कंफ्यूजन इनको आइडेंटिफिकेशन करने में है तो आपका ट्रेडिंग पीएल जो पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट है वो रॉन्ग हो जाएगा। सो यहां कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब आते फटाफट हम इसके कॉन्सेप्ट में। मान लो ये हमारा बिजनेस है। अब देखो हमको चाहिए पैसे, मनी। हम क्या चाहते हैं भाई? हमारे पास मनी आए, है ना? इसे तो हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इस मनी को अर्न करने के लिए हमें कुछ अमाउंट स्पेंड भी करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने क्या किया? गुड्स परचेज किया। कितने में सर? 1 लाख में। मान लो 1 लाख में गुड्स परचेज किया, और इसी गुड्स को, ये गुड्स परचेज किया और इसी गुड्स को हमने सेल कर दिया। सेल किया तो हमें पैसा क्या हुआ होगा? हमें पैसा आया होगा। लेकिन जब हमने सामान परचेज किया तो हमारे पास से पैसा क्या हुआ होगा? आउटफ्लो हुआ होगा। और यहां पर पैसा क्या हुआ होगा? इनफ्लो हुआ होगा, है ना? तो ये जो हमने अमाउंट स्पेंड किया किसमें? इस सेल को करने के लिए वी नीड टू परचेज द गुड्स। तो इस परचेज को, सामान खरीदने में जो हमारा पैसा लगा, उसी को हम बोलने वाले हैं क्या? एक्सपेंसेस। यानी कि इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए हमें हमने जो एक्सपेंसेस किया, जो हमने हमारे पैसे, हमने रिसोर्सेज को यूज किया, जो हमने बेनिफिट कंज्यूम की, यूज की, दे आर कॉल्ड एक्सपेंसेस। और कुछ एग्जांपल में आते हैं। मान लो सामान बेचने के लिए हमने एक स्टाफ रखा। अब इस स्टाफ हमें क्या करेगा? तो ये स्टाफ हमें दुकान में हमारे सर्विसेज देगा। तो इस स्टाफ की जो हमने सर्विसेज कंज्यूम की, है ना, तो ये तो फ्री में दिया नहीं होगा। हमने इस स्टाफ को क्या करेंगे? हम इस स्टाफ को सैलरी देंगे। क्यों सैलरी दे रहे हैं? ताकि वो सामान को बेचे, और बेचने से क्या होगा? हम रेवेन्यू अर्न कर पाए। सिमिलरली, मान लो ये दुकान भाड़े में है, हमने इस दुकान में का रेंट पे किया, ठीक है। मान लो हमने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया, ठीक है। तो ये सारे जो रिसोर्सेज हम कंज्यूम कर रहे हैं, मकसद क्या है? रेवेन्यू अर्न करना। तो ये जो रिसोर्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, इन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस आर द रिसोर्सेज कंज्यूम, जो तुमने रिसोर्सेज कंज्यूम किया। ध्यान रखना, मैं रिसोर्सेज पेड, मनी पेड वर्ड नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि एक्सपेंसेस अगेन क्लासिफाइड होता है प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग में। तुमने कितना कंज्यूम कर लिया, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका और मीनिंग क्या है बताता हूं। पहली बार इसको मीनिंग को देख लेते हैं। इन अर्निंग और जनरेटिंग द रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो तुमने रिसोर्सेज कंज्यूम किया, दे आर कॉल्ड एक्सपेंसेस। इन अदर वर्ड्स, एन एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। तुमको बिजनेस चलाने में जो कॉस्ट लगा, दे आर कॉल्ड एक्सपेंसेस। दैट कंपनी मतलब यहां बिजनेस, कंपनी का मतलब यहां क्या है? बिजनेस। दे जनरेट रेवेन्यू, दे आर कॉल्ड एक्सपेंसेस। अब देखो एक एग्जांपल में आते हैं। मान लो सपोज एक स्टाफ है, इसकी सैलरी है 10,000 पर मंथ। आफ्टर 1 year ऑफ his service, we have paid 1 लाख। 1 साल हमने उससे काम कराया, लेकिन पेमेंट कितना किया? 1 लाख। तो बताओ फटाफट से मुझे कि एक्सपेंसेस कितना होगा? तो आंसर है एक्सपेंसेस क्या 1 लाख होगा कि 1,20,000 होगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। अगर ये हम कैश बेसिस कर रहे हैं तो ये होगा, अगर हम एक्रूअल बेसिस कर रहे हैं तो ये होगा। ये दोनों क्या होता है सर? अगले वीडियो में यही बताने वाला हूं, ठीक है। फिलहाल ये मानना कि हम
अप्रैल नॉर्मली फॉलो करते हैं, और तुमने कितने का उसका बेनिफिट लिया, उससे सर्विस कितने का लिया। मैं पेमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, सर्विस कितने का लिया, सर हम लोग सर्विस लिया पूरे 1,20,000 का, तो दैट अमाउंट इज योर एक्सपेंस फॉर सैलरी। आई होप समझ में आया। अगर मान लो स्टाफ को हमने 1.5 लाख 1,50,000 पेमेंट कर दिया, 3,000 एडवांस पेमेंट कर दिया, तो भी हमारे एक्सपेंसेस कितने होंगे, ओनली 120 होगा, बिकॉज हमने 3,000 एडवांस अब इसका बेनिफिट लिया नहीं है। इस साल में उसे 12 महीने तो काम कराया ना, 3 महीने काम कराने वाले हैं। दैट 3 मंथ्स इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो हमारे एसेट होता है। आई होप मेरी बात समझ में आई। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सैलरीज हो गया, रेंट पेड हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। ओके, अब फटाफट आप लोग के लिए टास्क है, ये आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से कौन सा एक्सपेंसेस है एंड कौन सा रेवेन्यू है। बस क्या ध्यान रखना है, एक्सपेंसेस तुम्हारे पॉकेट से पैसा निकालता है, रेवेन्यू पॉकेट में पैसा डालता है। जो पॉकेट में पैसा आया या आने वाला है बिजनेस में गुड्स और सर्विस बेचने के कारण, उसको रेवेन्यू बोलेंगे। उस रेवेन्यू को अर्न करने में जो तुमने रिसोर्सेज कंज्यूम कर लिया, जो पेमेंट करने वाले हो या कर दिया, दे आर कॉल्ड एक्सपेंसेस। तो फटाफट से इन सब का आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।